हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जेचिल्स। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज़्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। मोदी पुतिन मीटिंग से हिलेगा यूक्रेन मोर्चा। दिल्ली में 4 और 5 दिसंबर को होने वाली नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर पूरा पश्चिम टिका बैठा है। इधर भारत और अमेरिका के रिश्तों में ठंडक है, उधर रूस और अमेरिका पहले से आमने सामने हैं। ऐसे में दिल्ली समिट को वॉशिंगटन के खिलाफ फ्रंट बताया जा रहा है, लेकिन असली खेल कहीं और है। यही मीटिंग यूरोप और डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूक्रेन युद्ध खत्म करने वाली बड़ी खुशखबरी बन सकती है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में सेना का राज, न्याय बेबस, संयुक्त राष्ट्र ने बजाई खतरे की घंटी। पाकिस्तान ने 27वां संविधान संशोधन पास कर सेना को खुली ताकत और सुप्रीम कोर्ट के पंख काट दिए। 48 अनुच्छेद बदले। आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनकर परमाणु हथियारों तक का नियंत्रण थाम रहे हैं। न्यायपालिका पर सरकार का साया गहराने लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया कि ये बदलाव अदालत, कानून और मानवाधिकारों को कमजोर करेगा। राष्ट्रपति और टॉप सैन्य नेतृत्व को आजीवन छूट से जवाबदेही जमीन पर गिर गई। पाकिस्तान अब जनरल की मुट्ठी में सिमटता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। गाजा में पाकिस्तानी बंदूक, घर में लहूलुहान फौज, डिप्टी पीएम का चौंकाने वाला ऐलान। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने घोषणा कर दी कि उनके सैनिक गाजा में अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की मदद के लिए भेजे जाएंगे। साफ कहा कि हमास से हथियार छुड़वाना उनका काम नहीं, ये फिलिस्तीनी कानून का मामला है। डार ने स्वीकार किया कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए और 20,000 से ज्यादा घायल हुए। अफगान तालिबान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पनाह देने का आरोप दोहराया। सुरक्षा के नाम पर अफगान बॉर्डर बंद करने को मजबूरी बताया। नेक्स्ट खबर। रूस को चांदी का समुंदर मिला, पुतिन की किस्मत चमक उठी। पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने साइबेरिया और मगदान के दूर दराज इलाकों में चांदी के 2 विशाल भंडार खोज निकाले हैं, जिनकी कुल क्षमता करीब 770 टन आकी गई है। रशियन एजेंसी रॉसनेड्रा के मुताबिक यहां से पहले ही ठोस खनिजों के 200 से ज्यादा नए भंडार रजिस्टर हो चुके हैं। सोने के विशाल खजाने के दावे के बाद अब चांदी की ये खोज पुतिन की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर बन रही है। नेक्स्ट खबर। मुस्लिम दुनिया में इजराइल का हथियार शो, मोरक्को सबसे आगे। गाजा पर हमले के खिलाफ सड़कों पर भीड़, लेकिन बैकडोर में डीलें जारी। मोरक्को ने इजरायली कंपनी के लिए ड्रोन फैक्ट्री क्लियर कर दी। ब्लूबर्ड एरो सिस्टम्स यहां स्पाई एक्स सुसाइड ड्रोन बनाएगी, जो 50 किलोमीटर दूर तक 2 घंटे उड़कर 250 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वार कर सकता है। अब्राहम समझौते के बाद मोरक्को तोप, एयर डिफेंस सैटेलाइट ले चुका है। यूएई, बहरीन, इंडोनेशिया और सऊदी भी इजरायली हथियार और पेगासस जैसे टूल पर फिदा है। नेक्स्ट खबर। ताजिकिस्तान की सोने की खान में मौत का ड्रोन, 3 चीनी इंजीनियर खत्म। ताजिकिस्तान के खतलोन में सोने की खान पर ड्रोन गिरा और 3 चीनी इंजीनियर पल में खत्म हो गए। दावा की उड़ान अफगानिस्तान से आई। तालिबान बोला हाथ हमारा नहीं, ये हमला पाकिस्तान में अराजकता फैलाने वाले गुट का खेल है। चीन नाराज हुआ और अपने नागरिकों को बॉर्डर छोड़ने की चेतावनी दे दी। ताजिकिस्तान पहले भी अफगान सीमा से आतंकी घुसपैठ की शिकायत करता रहा है। अब 3 लाशों ने मध्य एशिया में तनाव और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर। श्रीलंका में दितवाह का कहर, भारत ने 400 जाने समय पर खींच ली। दितवाह तूफान ने श्रीलंका को पानी, बाढ़ और भूस्खलनों में झोंक दिया। एयरपोर्ट पर फंसे 400 भारतीयों को भारत ने मिशन मोड में निकाल लिया। 150 दिल्ली के लिए C-130 विमान में उड़े। 250 तिरुवनंतपुरम IL-76 से रवाना हुए। भारतीय उच्चायुक्त ने भोजन, पानी और भरोसा दोनों दिया। श्रीलंका आपातकाल में है, 212 मौतें, 218 लापता। तूफान ने देश की रफ्तार तोड़ी, पर भारत अपने लोगों को घर लौटा लाया। कोविड वैक्सीन का काला सच, अमेरिका में बच्चों की मौत का धमाकेदार खुलासा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मान लिया है कि देश में कम से कम 10 बच्चों की जान सीधे कोविड-19 वैक्सीन से गई है। मेमो के मुताबिक 2021 से 2024 के बीच हुई 96 बच्चों की मौत की फाइलें खंगालने पर मायोकार्डाइटिस जैसे केस सामने आए। अब नई पॉलिसी के तहत वैक्सीन को सिर्फ 65 साल से ऊपर और पहले से बीमार लोगों तक सीमित किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान में धमाकों की बरसात, मुनील की फौज सहम गई। बलूचिस्तान का पाकिस्तान फिर बारूद के धुएं में डूब गया। 24 घंटे के भीतर 7 धमाकों ने क्वेटा से डेरा मुराद जमाली तक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। लोहर कहरेज के पास मेन रेलवे लाइन उड़ा दी गई। क्वेटा की पटरियां फट गईं, रेल सेवाएं रोकनी पड़ी और शहर अंधेरे में डूब गया। पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड, आतंकवाद विरोधी विभाग की गाड़ी के पास IED धमाका और पेट्रोलिंग वैन पर हमला। सरबी रोड पर कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्रेनेड से 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए। साफ दिख रहा है कि बलूच विद्रोही मुनीर की फौज को उसके ही घर में घेर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। ताजिकिस्तान के ड्रोन हमले में नया मोड़, रूस ने पाकिस्तान पर नजर टिका दी।
ताजिकिस्तान की सोने की खदान पर हुआ ड्रोन अटैक अब एशिया की राजनीति को झकझोर रहा है। 3 चीनी नागरिक मारे गए और रूस ने शक की सुई पाकिस्तान की ओर मोड़कर जांच शुरू कर दी। दावा कि ड्रोन अफगान एयरस्पेस से आया और इसे पाक सेना या उसकी प्रॉक्सी ने उड़ाया। चीन पहले ही नाराज है और कंपनियों को बॉर्डर छोड़ने की चेतावनी दे चुका है। रूस ताजिक अफगान बॉर्डर पर अपने रडार और इंटेलिजेंस से सच टटोल रहा है। ये हमलों चीन पाकिस्तान समीकरण में भूकंप ला सकता है। नेक्स्ट खबर, रोशनी से वार, आयरन बीम से इजरायल की जंग हाईटेक। इजरायल दिसंबर के आखिर तक आयरन बीम लेजर वेपन सिस्टम तैनात करने जा रहा है। रफेल का ये हाई पावर ग्राउंड बेस्ड लेजर ड्रोन यूएवी, रॉकेट और मोटार शेल को हवा में ही पिघला देगा। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो के साथ मिलकर मल्टीलेयर ढाल बनेगी। हर इंटरसेप्ट पर अभी $50,000 तक खर्च होते हैं। आयरन बीम सिर्फ $3 से $4 में काम करेगा। लाइट की स्पीड और अनलिमिटेड मैगजीन इसे युद्ध का असली गेम चेंजर बना रही है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की सड़कों पर भारतीय छात्र का खून, सपना अधूरा रह गया। ब्रिटेन के वॉर्सेस्टर में हरियाणा के चरखी दादरी के छात्र विजय कुमार पर चाकू से कई वार हुए और रात की सड़क पर उसका जीवन वहीं थम गया। सरकारी नौकरी छोड़कर पढ़ाई के सपने लेकर गया युवक अब तिरंगे में लौटेगा। परिवार मदद और न्याय की पुकार में रो पड़ा। पुलिस झगड़े के बाद हत्या का शक मान रही है। विदेशों में भारतीयों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं और ये खबर दिल चीरने वाली है। नेक्स्ट खबर, फिनलैंड ने पाकिस्तान को बताया बेकार, दूतावास पर लगा ताला। दुनिया का नक्शा बदल रहा है और फिनलैंड ने साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान उसके लिए अब बोझ बन चुका है। हेलसिंकी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपने दूतावास बंद करने का फैसला लिया। वजह बताई गई कि यहां राजनीतिक माहौल खराब है और ट्रेड लगभग न के बराबर है। फिनलैंड अब अपना पैसा और ताकत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर लगाएगा। पाकिस्तान के लिए बस दूर से औपचारिक रिश्ते ही बचेंगे। नेक्स्ट खबर, जर्मनी में सड़कों पर सागर, हिटलर वाली सोच के खिलाफ जन सैलाब। जर्मनी के गीसन में धुर दक्षिणपंथी पार्टी के नए यूथ विंग के खिलाफ 25,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर फट पड़े। नारे, ढोल, सीटियां और रंग बिरंगे मास्क पहने लोग हिटलर वाली विचारधारा को जड़ से खत्म करने उतरे। पुलिस ने 5,000 जवान तैनात किए और पत्थरबाजी के बीच वाटर कैनन और पेपर स्प्रे चला। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुराना यूथ विंग चरमपंथी ठहराकर भंग हुआ था। अब नया विंग बना तो पूरा जर्मनी गरज उठा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का अल्टीमेटम, वेनेजुएला के आसमान पर अमेरिकी ताला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास का एयरस्पेस पूरी तरह बंद समझा जाए। सभी एयरलाइंस, पायलट, ड्रग और ह्यूमन तस्करों को खुलेआम चेतावनी दे दी गई है। कैरिबियन में अमेरिकी फौज पहले से तैनात है। ड्रग जहाज़ों पर 20 से ज़्यादा धावे, 80 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। वॉशिंगटन ने मदुरो को कार्टेल दे लॉस सोल्स का सरगना बताते हुए विदेशी आतंकी संगठन की मुहर भी लगा दी है। दबाव की ये गनबोट डिप्लोमेसी वेनेजुएला की सांसें अटका रही है। नेक्स्ट खबर, ब्लैक सी में आग, रूस के शैडो फ्लीट पर यूक्रेनी वार। ब्लैक सी पर रूस के ऑयल टैंकर विराट और कैरोस पर यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन्स ने ऐसा वार किया कि शैडो फ्लीट की पोल खुल गई। अलग अलग देशों के झंडे लगाकर रूसी तेल ढोने वाला ये काला खेल दुनिया के सामने आ गया। विराट और कैरोस दोनों पर धमाकों और आग ने रूस की सप्लाई लाइंस को झटका दिया। क्रू मेंबर्स बच गए, लेकिन मॉस्को के लिए ये संदेश साफ है, अब छुपकर तेल बेचने का खेल महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, ऑक्सफोर्ड डिबेट में पाकिस्तान की भागम भाग, भारत ने रिकॉर्ड दिखाकर दावे तोड़े। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारत पाकिस्तान की बड़ी डिबेट होने वाली थी, पर इवेंट से 3 घंटे पहले पाकिस्तानी पक्ष नदारद हुआ और बहस रद्द कर दी गई। पाकिस्तान ने शोर मचाया कि भारत पीछे हट गया और उन्हें बिना लड़े जीत मिली। तभी भारतीय वकील जे साई दीपक ने ईमेल और कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए। साफ दिखा कि भारतीय टीम तैयार थी, पर पाकिस्तान ही गायब निकला। दुनिया की सबसे पुरानी डिबेट सोसाइटी में ये टकराव अब सोशल मीडिया का धमाका बन गया है। नेक्स्ट खबर, मुनीरस्तान की नैतिकता, गाजा पर बरसते बम और आसिफ का ड्रामा। गाजा में युद्ध विराम के कागज अभी सूखे भी नहीं और इजरायल अब भी बम बरसा रहा है। इस पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस्लामी देशों पर ही चढ़ गए। बोले, जिन्होंने गाजा शांति समझौते को सपोर्ट किया वे अब मुंह नहीं चुरा सकते। तुर्की, मिस्र, कतर समेत सभी को अपना रुख दोबारा सोचना होगा। पश्चिमी देशों से भी दबाव बढ़ाने की दुहाई दी। उधर इशाक डार अलग से ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान शांति सेना भेजेगा, लेकिन हमास के निरस्त्रीकरण से दूर रहेगा। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया की संसद में शहनाई, सत्ता के बीच प्रेम ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया में सत्ता के केंद्र से निकली खुशियों की बारात। 62 वर्ष के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने अपनी पार्टनर जोडी हेडन संग कैनबरा में विवाह कर इतिहास लिख दिया। देश के प्रथम ऐसे नेता बने जिन्होंने पद पर रहते विवाह रचाया। हेडन उनसे 16 वर्ष छोटी हैं और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी हैं।
वैलेंटाइन डे में सगाई और अब शुक्रवार से हनीमून का वादा, पूरा खर्च खुद वहन करेंगे। अल्बनीज की ये दूसरी शादी है। उनकी जिंदगी संघर्ष, रहस्य और प्रेम की एक फिल्म जैसी कहानी बन गई है। नेक्स्ट खबर, 4000 शवों पर खड़ी मुनीर की फेल होती वॉर मशीन। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने खुद मान लिया कि तालिबान रिटर्न के बाद से मुनीर की सेना चूर चूर हो चुकी है। काबुल में तालिबान के दोबारा काबिज होने के बाद पाकिस्तान के करीब 4000 सैनिक मारे गए, 20,000 से ज्यादा घायल हो गए। अफगान बॉर्डर से घुसपैठ करते टीटीपी के आतंकियों ने पाक फौज की कमर तोड़ दी। कतर की मध्यस्थता के बावजूद इस्लामाबाद की धमकियां खोखली साबित हो रही हैं। नेक्स्ट खबर, इजरायल में माफी की दस्तक, नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार की आंच तेज। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार केस से बचने के लिए राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से माफी की अपील की है। उनके वकील ने 111 पन्नों का आवेदन सौंप दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खुलकर समर्थन में उतर गए और धमकी दी कि सजा हुई तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। नेतन्याहू पर रिश्वत, धोखाधड़ी, मीडिया डील और टेलीकॉम फेवर जैसे 3 बड़े केस चल रहे हैं। दुनिया की नज़र तेज होती जा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया गेम, एआई फोटो से शुरू हुआ चुनावी टीजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एआई से बनी अपनी तस्वीर डालकर अमेरिका की राजनीति में धमाका कर दिया। नीले बोर्ड पर लिखा है ट्रंप 2028 यस और कैप्शन में नया जुमला ट्रम्पलिकन्स, मतलब रिपब्लिकन पार्टी को साफ संकेत कि बॉस चौथी बार भी मैदान देखने का मूड बना रहे हैं। उधर बवाल इस बात पर है कि संविधान का 22वां संशोधन 2 कार्यकाल के बाद दीवार बनकर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, अवैध इमिग्रेंट पकड़वाओ, बियर पिलवाओ, ट्रंप की सख्ती में आग लगवाओ। अमेरिका के इडाहो वाले ओल्ड स्टेट सैलून बार ने खुला ऑफर दे दिया, जो भी व्यक्ति आईसीई की मदद से किसी अवैध इमिग्रेंट को पहचानकर डिपोर्ट करवाएगा उसे पूरे 1 महीने अनलिमिटेड फ्री बियर मिलेगी। सोशल मीडिया एक्स पर लोग इसे शिकार वाला गेम बताकर डिपोर्टर लीडर बोर्ड और डिपोर्टर ऑफ द ईयर अवार्ड तक सुझाने लगे। उधर ट्रंप पहले ही इमिग्रेशन पर नकेल कस चुके हैं और गरीब देशों के शरणार्थियों पर पूरी तरह ब्रेक लगाने की धमकी दे चुके हैं। नेक्स्ट खबर, कैलिफोर्निया में बर्थडे पार्टी खून से लाल। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में बच्चे के बर्थडे पार्टी पर अचानक गोलियां बरस गईं। बैंक्वेट हॉल चीखों से भर उठा। 4 लोग मौके पर मारे गए और 10 गंभीर घायल हुए। कुल 14 को गोली लगी। लोग पहले आतिशबाजी समझते रहे, फिर गोलियों की दहशत ने पैरों से जमीन खींच ली। उप मेयर जेसन ली ने इसे दिल दहला देने वाली त्रासदी कहा। पुलिस ने इलाके को घेर कर हमलावर की तलाश तेज कर दी। मासूम खुशियों में मातम उतर आया। 26 साल का इंतजार, खून से सने फ्लैट में कैद मोहब्बत। जापान के सोतोरू ताकाबा ने अपनी मरी हुई पत्नी नामिको के लिए वो किया जो फिल्मी हीरो ही सोच ना पाए। हत्या के बाद वाला फ्लैट 26 साल तक खाली रखा। 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा किराया भरते रहे, खून के धब्बे तक न साफ किए ताकि कातिल कभी बच न सके। आखिर डीएनए जांच में पुरानी क्लासमेट कुमिको यासुफुकु फंस गईं। पति बोला सालों का किराया वेटिंग फीस था। अब नामिको के लिए इंसाफ पूरा हुआ। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया के आसमान में आमने सामने की भिड़ंत, हवा में टकराए 2 विमान। सिडनी के ऊपर आसमान में सड़क जैसा एक्सीडेंट हो गया। फॉर्मेशन फ्लाइट के दौरान 2 हल्के प्लेन हवा में भिड़ गए और एक RV-7 एयरक्राफ्ट वेडरबर्न के पास जमीन पर आ गिरा। अकेले उड़ रहे पायलट जॉन तारू की मौके पर मौत हो गई। दूसरा प्लेन टक्कर के बावजूद एयरफील्ड पर सुरक्षित उतार लिया गया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस और एयर ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने क्रैश सीन सील कर हाई प्रोफाइल जांच शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर, इटली में कानून की तलवार, महिला की हत्या अब सीधे उम्र कैद। इटली में जूलिया चेकिटिन की दर्दनाक हत्या ने संसद को जगा दिया। 2 वर्ष पहले 22 साल की स्टूडेंट को उसके पूर्व प्रेमी ने 70 वार चाकू से मारकर खत्म किया था। अब संसद ने फेमिसाइड पर नया कानून पास कर दिया है। अगर किसी महिला को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो महिला है तो सजा सीधे उम्र कैद होगी। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बोली, हर महिला सुरक्षित महसूस करे। कानून कड़ा हुआ है पर एक्सपर्ट कहते हैं समाज की सोच बदलनी भी जरूरी है। नेक्स्ट खबर, ब्लू मस्जिद में पोप का पावर प्ले, जूते उतरे, संदेश ऊंचा। इस्तांबुल की ऐतिहासिक ब्लू मस्जिद पहुंचे नए पोप लियो 14वें ने जूते उतारे, सिर झुकाया लेकिन नमाज पढ़ने से साफ इनकार किया। मस्जिद के इमाम और मुफ्ती के साथ 20 मिनट तक पूरे कॉम्प्लेक्स का टूर लिया। मजाक में बोले, नो एग्जिट लिखा है तो यहीं रुक सकता हूं।
पहली विदेश यात्रा में उन्होंने हागिया सोफिया से दूरी बनाकर साफ संदेश दिया कि उनका असली एजेंडा ईसाइयों की एकता और धर्म के नाम पर हिंसा के खिलाफ मोर्चा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। 7 दिन की मोहलत बढ़ी, 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक, फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड के मौलाना को 20 घंटे बाद एनआईए ने छोड़ा, आतंकी उमर के फोन में नंबर मिला था, हल्द्वानी लौटकर बोला पूरा कोऑपरेट किया। नेक्स्ट खबर, अब मोबाइल की एक्टिव सिम से ही चलेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सिम हटते ही ऐप बंद, कंप्यूटर पर हर 6 घंटे में ऑटो लॉग आउट। पायलट गुम और इंडिगो फ्लाइट घंटों लेट, हिमाचल के उप मुख्यमंत्री सवार, बोले अव्यवस्था अस्वीकार्य, रात 8 से 1:30 बजे तक उड़ान टली। नेक्स्ट खबर, गाजा में मौत का आंकड़ा 70,000 पार, युद्ध विराम के बाद भी 350 से ज्यादा जाने गईं, खून खराबा नहीं थमा। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी सुबह मीडिया से रूबरू होंगे, सेना पहली बार टेरिटोरियल आर्मी में महिला जवानों की भर्ती करेगी। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर नई एफआईआर, दिल्ली पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। नेक्स्ट खबर, दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन खाड़ी देश भागने वाली थी, पाकिस्तानी हैंडलर से मुलाकात तय, नया पासपोर्ट न बना तो योजना फेल। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में 2 बसों की सीधी टक्कर, 11 की मौत और 2 बच्चे भी शामिल, 20 से ज्यादा घायल, शव सीटों के बीच फंसे मिले। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री के बेटे की शादी उज्जैन में संपन्न, बाबा रामदेव ने मंत्र पढ़े, धीरेन्द्र शास्त्री बोले आपका विवाह भी सामूहिक सम्मेलन में कराएंगे। नेक्स्ट खबर, बीएसएफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार, 118 पाकिस्तानी पोस्ट ध्वस्त, पाकिस्तान ने 72 टेरर लॉन्च पैड हटाए। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड सबसे खतरनाक भूकंप जोन में, देश का 61% हिस्सा जोखिमग्रस्त, हिमालय क्षेत्र पहली बार जोन 6 में शामिल। नेक्स्ट खबर, सांसद सुखजिंदर रंधावा ने 12 गैंगस्टरों के पते उजागर किए, बोले अब एक्शन लो, भगवंत मान आपदा, मुख्यमंत्री डीजीपी मैसेज का जवाब नहीं देते। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश सीमा पर नई फेंसिंग के लिए बीएसएफ का बड़ा कदम, केंद्र सरकार को नया डिजाइन भेजा गया प्रस्ताव, सीमा सुरक्षा में बड़ा बदलाव तय। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना का बड़ा बयान, बोली न्यायाधीश बदलने पर फैसला रद्द नहीं होना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण टिप्पणी। नेक्स्ट खबर, साइक्लोन तितवाह ने तमिलनाडु में मचाई तबाही, 3 लोगों की मौत, 149 जानवर खत्म, 234 कच्चे घर ध्वस्त और 57,000 हेक्टेयर फसल जलमग्न। नेक्स्ट खबर, मन की बात का 128वां एपिसोड, प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की अपील की, कहा नया साल स्थानीय उत्पादों के नाम और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ऐतिहासिक। नेक्स्ट खबर, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भगोड़ों को वापस लाने पर स्ट्रैटेजी, प्रधानमंत्री बोले एआई और डेटा ड्रिवन पुलिसिंग बनेगी भविष्य, महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार होगा। नेक्स्ट खबर, किरण रिजिजू बोले विंटर सेशन में शांति से काम की उम्मीद, कहा चुनाव सुधार पर मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं, सत्र कल से शुरू, आज सर्वदलीय बैठक हुई। नेक्स्ट खबर, सीजीआई ने न्यायपालिका की असली चुनौती बताई, बोले 70% मामले जिला स्तर पर ही निपटते, मध्यस्थता न्याय का मजबूत आधार साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना का दमदार प्रदर्शन, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाई फुल वार रेडीनेस, नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी ने कहा इसका असर दुश्मन तक महसूस होगा। नेक्स्ट खबर, बिहार में हार के बाद महागठबंधन में संग्राम, कांग्रेस ने राजद पर फोड़ा ठीकरा, 60 में से केवल 6 उम्मीदवार जीते, जंगल राज नैरेटिव ने खेल पलट दिया। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना को मिला नया स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से लैस, समंदर में भारत की शक्ति और खतरनाक। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में जातीय हिंसा से बेघर लोग सड़क पर, राजभवन के पास प्रदर्शन करते हुए बोले हमें घर लौटने दो, माहौल तनावपूर्ण बना। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में पाकिस्तान का गोला बारूद स्टॉक होने का खुलासा, यहां से आतंकियों को सप्लाई, चीन और तुर्की निर्मित हथियार सुरक्षा एजेंसियों में खलबली। नेक्स्ट खबर, लुधियाना विवाह समारोह में गोलियां चली, 2 बदमाश भिड़े, दुल्हन की एंट्री से पहले दूल्हे के दोस्त और मौसी की मौत, आम आदमी पार्टी विधायक भी मौजूद। महाराष्ट्र में प्रेमिका ने प्रेमी की लाश से रचाई शादी, पिता और भाइयों ने कर दी थी हत्या, रस्में पूरी कर बोली हमारा प्यार मौत पर जीत गया। नेक्स्ट खबर, दिल्ली तिगड़ी एक्सटेंशन में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, 4 लोगों की मौत, जूतों की दुकान से भड़की लपटें, मालिक भी नहीं बच पाया। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, बीएलओ को मिलेगी डबल सैलरी, पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट को भी मानदेय की मंजूरी। नेक्स्ट खबर,
मध्य प्रदेश के 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, राजस्थान में शीतल लहर अलर्ट, केदारनाथ -14 डिग्री पर जम चुका, हिमाचल में 4 दिसंबर से बर्फबारी संकेत। नेक्स्ट खबर। मौलाना मदनी का विवादित बयान, बोले जब जब जुल्म होगा जिहाद भी होगा, कहा मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, भोपाल में बयान से राजनीति गर्म। नेक्स्ट खबर। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में 12 वार्डों पर वोटिंग पूरी, 51 उम्मीदवार मैदान में, मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता की यह पहली बड़ी परीक्षा। नेक्स्ट खबर। विहिप का आरोप, मदनी मुसलमानों को भड़काने की साजिश पर उतरे, हलाल की कमाई बंद होने पर नाराजगी, विहिप ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान की मांग की। नेक्स्ट खबर। तूफान दितवा तमिलनाडु तट से 70 किलोमीटर दूर, कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी, हवा और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नेक्स्ट खबर। कैप्टन बोले राहुल गांधी ने मंत्री हटाने का दबाव बनाया, चेतावनी दी, ट्वीट कर दूंगा, बोले भाजपा अकाली गठबंधन नहीं तो 2027 भूल जाओ। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में ट्रेन की चपेट में आकर हाथी की मौत, साथ चल रहा शावक घायल, वन विभाग में शोक और चिंता बढ़ी। नेक्स्ट खबर। तो चलिए जेचेल्स टीम विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जेचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।